हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज कैसे हैं सभी। गाइज आज हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम इसे बहुत ही ईजिली समझने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और ज़रूर करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, रूल किसको किस में चेंज करें, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाए, तो ये सब पहचानने की ट्रिक भी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहला रूल है इसका, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। एक्टिव वॉइस में कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस ओनली 8 टेंस की ही बनती है। क्लियर। नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस बनाते समय अलग अलग वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग ही होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय अलग अलग वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग ही होती है। जैसे ये टेंस है, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है। टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम किस टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। फ्रेंड्स, जिस 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं वह टेंस इस प्रकार हैं, और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी मैंने साथ में लिख दी है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें किसका यूज करते हैं? इज एम आर का। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो हम उसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो उसके साथ हेल्पिंग लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बाद वर्ब। पास्ट पर इंडेफिनिट में बाद वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है तो विल बी, शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं विल बी और शैल बी, लेकिन आजकल तो विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगने लगा है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं? बीइंग। यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर दिया हुआ है तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? बीइंग ऐड करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज वर प्लस बीइंग, वाज वर प्लस बीइंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम नहीं बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन, हैव बीन, इसमें लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं। गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये कुछ नोट दिया हुआ है, जिस 4 टेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते वे कौन कौन से टेंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जिसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते उन्हें देखते हैं कौन कौन से टेंस है। वे 4 टेंस जो बचे हुए हैं, क्योंकि हम 12 टेंस होते हैं, लेकिन हम किसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं? ओनली 8 की बनाते हैं। 4 हम स्किप करते हैं, तो वे ही 4 हैं ये। पहला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस 4 हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस अब इसके कुछ नियम हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम हैं सभी पहला है, फर्स्ट रूल है, सभी 8 प्रकार के वाक्यों में एक्टिव से पैसिव बनाने में बदलने का केवल एक ही नियम है।
एक्टिव से पैसिव बनाने का केवल एक ही नियम है जो इस प्रकार है। सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो नियम है इसका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर उसके बाद सब बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है उसका हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड है फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फोर्थ है बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को किस प्रकार चेंज करें वह देखते हैं। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन कैसे करते हैं तो उसे देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट है हमारा आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको मी लिखेंगे। फिर बी है, बी का ऑब्जेक्ट यस लिखते हैं। यू का यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हम हिम लिखते हैं। सी का हर लिखते हैं। दे का देम लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो गाइज ये परिवर्तन है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये आपस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मी इधर ऑब्जेक्ट में मी होगा तो इधर जाकर आई हो जाएगा। फिर यस होगा तो फिर सब्जेक्ट बनाएंगे जब उसके तो बी हो जाएगा। यू होगा तो यू हो जाएगा। हिम होगा तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट में। हर होगा तो सी हो जाएगा। देम होगा तो दे हो जाएगा। ये इस प्रकार इसका परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड रूल क्या है। जब कोई वाक्य WHO मतलब हु से शुरू होता है तो उसकी रचना पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार होगी। उसका भी रूल है, जब हम WH से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसके भी एग्जाम वो है रूल है। तो उसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसका किस प्रकार है। उसका स्ट्रक्चर है बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। हु रोट दिस ड्रामा, हु रोट दिस ड्रामा। तो इसको बनाएंगे बाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई बाज। बाई होम क्योंकि वो पास्ट का है तो इसलिए इसमें बाज आएगा। दिस ड्रामा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब तो ये दिस ड्रामा। इसके बाद आएगा रिटर्न, थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिटर्न। रोट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आ गया हमारा रिटर्न। बाई होम बाज दिस ड्रामा रिटर्न। बाई होम बाज दिस ड्रामा, बाई होम तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब बाज हो गई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये हो गया दिस ड्रामा और थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल सिंग ए सॉन्ग। हु विल सिंग ए सॉन्ग तो विल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी। विल के साथ हम यूज करते हैं बी का। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे इसे का पैसिव वॉइस। बाई होम बिल, अब बिल बी यहाँ तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ आगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई होम बिल ए, बिल हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ए सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यो बी है, यो बी लगेगा बिल के साथ क्योंकि बिल के साथ हम बी का यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म हो गई संग। तो ये बनेगा हमारा पैसिव वॉइस बाई होम बिल ए सॉन्ग बी संग। बाई होम बिल ए सॉन्ग बी संग। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपके आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। थैंक यू गाइस, टेक केयर।